12 मार्च को जिनकी शादी की चर्चा बहुत तेजी से हो रही है वो हैं गैंगस्टर संदीप और जिनसे उनकी शादी होने जा रही है वो है लेडी गैंगस्टर अनुराधा, जो कि इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं एबीपी न्यूज के दर्शकों से खास तौर पर अपनी बात रखने के लिए। हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों खास होने वाली है ये शादी। पहली बार इसे सुनने को आ रहा है, मैं पहली बार इंटरव्यू करने जा रही हूँ लेडी गैंगस्टर जिनको बोला जाता है, लेकिन ये कैसे आम लोगों की शादियों से डिफरेंट है? क्या इसमें कोई डिफरेंस है? डिफरेंस तो कुछ नहीं है, हमारे लिए तो कुछ नहीं है। हो सकता है कि पुलिस डिपार्टमेंट के लिए या मीडिया के लिए हो। वो रीजन ये है कि एक्यूज्ड है, संदीप भी कस्टडी में है, मैं भी एक्यूज्ड हूँ, तो सिर्फ इस वजह से इसके लिए इतने अरेंजमेंट्स किए हैं पुलिस डिपार्टमेंट ने। तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये कुछ खास है, खास जैसा कुछ नहीं है, वही शादी जैसी आम लोगों की होती है। काला जठेड़ी उनका नाम जो है वो बोला जाता है आमतौर पर उन्हें, तो वो अभी फिलहाल जेल में हैं, उनको बाहर लाया जाएगा कल। कितना वक्त मिला है आप लोगों को? क्या उसमें सारे रीति रिवाज हो पाएंगे? 6 घंटे का उनको 6 घंटे का उन्हें वक्त मिला है और 6 घंटे में जितने रिचुअल्स हैं हम कर पाएंगे उतना करेंगे। बाकी कुछ रिचुअल्स ऐसे हैं जिनको हमने हटा दिया है। जी, हम लोग इस वक्त देखिए बता दें दर्शकों को उसी वेन्यू पर मौजूद हैं जहां पर ये पूरी सेरेमनी होने वाली है। पीछे देखिए डाइनिंग एरिया है, यहाँ पर खाना वगैरह जो है उसकी व्यवस्था की जाएगी। क्या कुछ खाने में होगा? क्या कुछ मेन्यू रहेगा? मेनू मेरे इन लॉज ने डिसाइड किया है, नॉर्मल मेनू है जैसे मिडिल क्लास फैमिली में होता है। क्योंकि मेरा और संदीप का कल ट्यूसडे का फास्ट है, तो इस वजह से हमारा खाना नहीं हो पाएगा। जो सादा खाना लेंगे आप? नहीं, हम लोग खाना नहीं खाएंगे। खाएंगे ही नहीं? हाँ, क्योंकि हमारा फास्ट है कल। यहाँ पर आप देखिए, आपको जो सीटिंग अरेंजमेंट दिखेगा ये खास लोगों के लिए रहेगा, क्योंकि जो स्क्रूटनी है या कहें पुलिस का सर्विलेंस बहुत है। 4 राज्यों की पुलिस लगी हुई है, सिक्योरिटी आपको दी है, कहीं ना कहीं डर भी है, डर का माहौल भी है जितना हमें समझ आ रहा है। कहीं से वैसा कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं, इसमें डर क्या है, कुछ भी नहीं है। बस ये एक प्रोसेस है जो कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से इन लोगों ने सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं। डर किसी को नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो इनवाइटीज हैं जैसा कि पुलिस है, पुलिस के द्वारा उनको एक क्लियरेंस दिया जाएगा, उन्हें कहीं ना कहीं एक वेब का जो स्कैनर है वो दिया जाएगा, फिर एंट्री होगी। तो कहीं ना कहीं काफी ज्यादा एहतियात बरती जाएंगी। तो वो खास कौन से लोग होंगे जो इसमें इनवाइट किए गए हैं? सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स हैं, एडवोकेट्स हैं, क्योंकि हमारे एडवोकेट्स हमारे लिए फैमिली हैं। तो बस इतने ही लोग हैं। उसके अलावा मीडिया पर्सन्स हैं, डिपार्टमेंट है। इसके अलावा हमने किसी को भी इनवाइट नहीं किया है। और जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स किए हैं वो सारे इन्होंने ऑफिसर्स ने, इन लोगों ने किए हैं। तो उनको जो उचित लगा उन्होंने किया है। अगर बात करें तैयारियों की, तो तैयारियां अभी कहाँ तक हो गई हैं? दुल्हन है हमारे साथ मौजूद, तो आमतौर पर जब हम दुल्हन से मिलते हैं एक दिन शादी के पहले तो हाथों में बहुत मेहंदी वगैरह होती है, तो अभी होगी अब मेहंदी? बिल्कुल, मैं मेहंदी भी लगाऊंगी, सारे काम होंगे। तो तैयारियां ऑलमोस्ट हो चुकी हैं। आपका स्टेज हमें पीछे दिखाई दे रहा है, तो जब आप इस स्टेज पर बैठेंगी, संदीप इस स्टेज पर बैठेंगे पैरोल से निकलकर, तो क्या कुछ आप लोगों के ड्रेसेस रहेंगी? क्या पहनने वाले हैं? संदीप कुर्ता पजामा पहनने वाले हैं और मैं साड़ी। और इसी के साथ में देखिए तमाम इंतजाम हम आपको दिखा रहे हैं। अनुराधा जी, अगर हम बात करें, शादी एक बहुत बड़ा कमिटमेंट, पूरी जिंदगी का कमिटमेंट, कैसे आप पहुंचे और इस डिसीजन पर, और क्यों सोचा कि अब जाकर शादी करनी है और संदीप ही वो व्यक्ति हैं जिनसे शादी करनी चाहिए? हम लोगों के थॉट्स और स्ट्रगल एक जैसा है। संदीप में भी वही ब्रेवरी है या बोल्डनेस है जो मेरे अंदर है। किसी भी चीज को वो फाइट करने के लिए हमेशा रेडी रहे हैं, कभी भी कहीं भी हेजिटेशन नहीं। एक आम जो मेल होता है हमारी सोसाइटी में, उसकी जो मेंटेलिटी होती है वो मेंटेलिटी नहीं रही है संदीप की। काफी प्रोग्रेसिव उनकी मेंटेलिटी रही है, तो लिबरल रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। तो काफी सारी ऐसी चीजें हैं जिस वजह से हमें लगा, हम लोगों ने तय किया कि हम शादी करके एक साथ ये स्ट्रगल पीरियड कंप्लीट करते हैं। कब आपकी मुलाकात हुई? क्या कहें कि कब मोहब्बत में वो तब्दील हुई? मुलाकात 2020 के लास्ट में हुई है। और उस दौरान मैं भी एक मैटर में अंडरग्राउंड थी और संदीप भी। तो उस दौरान हमारा
किसी थर्ड पर्सन लॉरेंस बिश्नोई नहीं है वो। मुझे पता है अक्सर मतलब ये समझते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई नहीं, उनका कोई कनेक्शन या कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन किसी दूसरे पर्सन के जरिए हम लोग मिले थे। यानी कि मुश्किल के जो पीरियड में कहीं ना कहीं एक फिल्मी मुलाकात हो गई और वो अब शादी तक पहुंच रही है। हाँ जी बिल्कुल, मुश्किल पीरियड में हमारी मुलाकात हुई और ऐसा वक्त संदीप की लाइफ में भी आया, हमारी लाइफ में भी आया कि जब हमें स्ट्रगल पीरियड में हमें अपनों की जरूरत थी, तो कुछ अपने खड़े रहे और कुछ नहीं खड़े रहे। तो ऐसे में महसूस हुआ कि जो हमारा स्ट्रगल है दोनों का सेम है, और जब आगे स्ट्रगल करना है, लिखा है भगवान ने, तो फिर हम लोग साथ मिल के स्ट्रगल करते हैं। अब जब शादी होने वाली है और उसके बाद में जो गृह प्रवेश का वक्त है उसमें काफी डिफरेंस है, काफी ज्यादा टाइम है, अलग अलग दिन में रखा गया है, उसका कोई खास कारण है? हाँ, एक ये जैसे पुलिस डिपार्टमेंट की सहूलियत के लिए किया गया है कि भाई नाइट के टाइम में संदीप बाहर ना रहें जेल से, क्योंकि डिपार्टमेंट को ऐतराज हो सकता है कि भाई वो भागने की प्लानिंग हो या कुछ और इस तरीके की प्लानिंग हो। तो हमें जस्ट शादी करनी है, गृह प्रवेश करना है। शादी हम अपने लिए कर रहे हैं, गृह प्रवेश हम संदीप की मदर की इच्छा करने के लिए कर रहे हैं। तो इस वजह से दूसरे दिन गृह प्रवेश रखा गया है दिन के अंदर, ताकि पुलिस डिपार्टमेंट को भी कोई दिक्कत ना हो और संदीप की मदर की जो इच्छा है वो भी पूरी हो सके। लेकिन ये इच्छा तब पूरी होगी अगर कल जो द्वारका कोर्ट के न्यायाधीश महोदय दीपक वासन साहब, वो अगर हमें अलाउ करते हैं, क्योंकि कैंसिलेशन की एप्लीकेशन लगाई है सोनीपत पुलिस डिपार्टमेंट ने, तो अगर वो अलाउ करते हैं तो फिर संदीप की मदर की इच्छा पूरी हो पाएगी। संदीप की मदर का आप ध्यान रख रही हैं अभी से, बहुत अच्छी बात है। आपके अगर घर की बात करें तो आपके पेरेंट्स का क्या कहना है ऐसे में? क्या उनके मन में कभी कोई संशय था जब आपने बोला कि आप उस व्यक्ति से शादी करना चाहती हैं जो फिलहाल जेल में हैं, जिनके ऊपर कई सारे मुकदमे चल रहे हैं? संदीप की मदर बहुत नाइस लेडी है, सिंपल लेडी है और काफी ज्यादा दयालु और इस तरीके की वो महिला है। और रही बात मेरी फैमिली की, तो मेरी फैमिली एग्री नहीं है। अभी तक नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके घर में कौन कौन है? मेरे फादर है, मेरी मदर है, 2 मेरे भाई है, एक मेरी छोटी बहन है। दोनों भाई मेरे से छोटे हैं। तो क्या आपके परिवार की तरफ से कोई नहीं आएगा? नहीं, मेरे परिवार की तरफ से कोई नहीं आएगा। इस इंटरव्यू के माध्यम से क्या आप अपने परिवार को कुछ कहना चाहती हैं? क्या बुलाना चाहती हैं एक बार और? नहीं, मुझे नहीं लगता मैं कोई गलत कर रही हूँ या मेरी गलती है, और जो मैंने डिसाइड किया है, डिसीजन लिया है, मुझे इस पे गर्व है। संदीप जैसे आदमी बहुत कम होते नहीं है, मैं ये मानूंगी, क्योंकि मेरा स्ट्रगल पीरियड रहा है। जिस टाइम में मैंने स्ट्रगल किया, एक महिला ने स्ट्रगल किया, उस टाइम में किसी ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, ना पुलिस डिपार्टमेंट, ना सोसाइटी, ना रिलेटिव, किसी ने भी नहीं। तो मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाइए जो दर्शक सुन रहे हैं, क्योंकि हम आपकी लाइफ से रिलेट नहीं कर पाते हैं। बहुत मुश्किल है समझना कि आपकी लाइफ में क्या स्ट्रगल और चैलेंजेस रहे होंगे, किस तरह से मदद होती थी, कैसे क्या करते थे वो? एक्चुअली मैं MBA हूँ, और उसके बाद जब MBA कोई करता है तो नो डाउट वो बिजनेस करने के लिए या जॉब करने के लिए करता है। मैंने बिजनेस किया, बिजनेस करने के बाद में शेयर मार्केट का क्या कोई गलत नहीं है। अगर गलत होता तो बहुत सारी ब्रोकरेज हाउस है वो बंद होते, सेबी उनको अलाउ नहीं करता। और कुछ लोगों का पैसा लगा था, और जो मेरे पार्टनर थे उन्होंने चीट किया और एलिगेशन मेरे पे लगाए, तो उनसे मैं बौखलाई भी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास भी गई। जब मैं पुलिस डिपार्टमेंट के पास में गई तो उनको उम्मीद नहीं थी कि मैं ऐसा कर दूंगी, तो उन्होंने धमकियां देना और ये सब चीजें शुरू कर दी। और पुलिस डिपार्टमेंट ने, SP साहब ने कभी सपोर्ट किया ही नहीं। 4.5 महीने वेट किया, देन फिर मैं इस लाइफ में एंटर की हूँ। तो उसके बाद में मैंने देखा कि उस दौरान देखा कि मेरे साथ में कोई भी नहीं खड़ा है, कोई भी नहीं। क्योंकि आज के टाइम में मैंने देखा कि कोई भी हो, मतलब किसी के मैटर में या किसी उलझन में या इस तरीके के लफड़े में घुसना ही नहीं चाहता है। और खासतौर से एक लेडी को तो हमारा समाज ना तो माफ करता है और ना सपोर्ट करता है, ये फैक्ट है। तो मैंने जो अपना स्ट्रगल पीरियड देखा है, मैं ये चाहती हूँ कि और कोई ना देखे, और यहाँ तक पहुंची हूँ। बहुत मुश्किल सफर रहा है मेरा, तो सपोर्ट कोई नहीं करता है समाज में महिला को। लेकिन संदीप की मेंटलिटी टोटली डिफरेंट है।
तो इस वजह से मैंने डिसाइड किया कि वो बेस्ट है। और जी बिल्कुल। आखिरी सवाल, अब क्या अपराध की दुनिया जिसमें आपका और आपके होने वाले पति का नाम जुड़ा हुआ है, वहां से आप अपने आप को कैसे निकालेंगे? क्या ये सोचा है, क्या उसी दुनिया में, उसी नाम में, बदनामी में जीना है या उससे निकलना है, इस बात को ठाना है? देखिए, हम अपराध छोड़ चुके हैं और जो हमें नाम, जैसा भी नाम मिला, उसका हमें रिग्रेट नहीं है, ना संदीप को है ना मुझे है। क्योंकि हमने जो भी किया, मैंने जो किया वो मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए किया। जब कोई आपके साथ नहीं खड़ा है, आपके साथ गलत हो रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट साथ नहीं है, तो फिर आप कहाँ जाओगे? लेकिन उसका खामियाजा आपको वक्त वक्त पर भुगतना पड़ा है। हाँ बिल्कुल भुगतना पड़ा है, अभी भी भुगत रहे हैं। लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये हमारा किस्मत में लिखा हुआ था, तो हम ठीक है, स्ट्रगल कर रहे हैं, भगवान ने लिखा था। और सेम यही चीज संदीप के साथ भी है। हमारे तमाम दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देना चाहते हैं। आप बहुत खुश रहें, अच्छे से रहें, बस यही दुआएं हैं। और देखिए, गैंगस्टर अनुराधा नाम से जिन्हें जाना जाता है, एक सिंपल सी लेडी, जब मैंने बात करी है तो मुझे लगी है, और बातचीत में बड़ी खुल के उन्होंने अपनी शादी से संबंधित बात करी है। मैं वेन्यू आपको दिखा देती हूँ। ये द्वारका का इलाका है और इस जगह पर गैंगस्टर संदीप और लेडी गैंगस्टर अनुराधा की शादी होने वाली है। आप देखिए, काला जठेड़ी जिनको बोला जाता है, दिल्ली पुलिस के सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। अभी भी आप देखिए, मेटल डिटेक्टर जो है, वो 2 मेटल डिटेक्टर आपको यहाँ पर लगे हुए दरवाजे पर ही दिखाई देंगे। देखिए, आपको दिखा देते हैं, दरवाजे पर ही 2 मेटल डिटेक्टर्स लगे हुए हैं। यानी कि यहाँ पर जो आने वाले गेस्ट हैं, पहले उनको इन स्कैनर से गुजरना होगा। यानी कि इस समारोह में पूरी तरह से शांति बनी रहे, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए तमाम पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो सिविल में भी मौजूद रहेंगे। क्या कुछ तैयारियां हैं यहाँ पर हम दिखा देते हैं। एक सिंपल सा वेन्यू हमें दिखाई दे रहा है, कुछ हाई फाई वीआईपी जैसा जो इंतजाम है वो नहीं है। और जैसे कि बताया अनुराधा ने खुद ही, गैंगस्टर अनुराधा का कहना है कि पैरोल पर सुबह संदीप बाहर निकलेंगे और जैसा कि जज के द्वारा अगर उन्हें इजाजत दी जाती है तो वो यहाँ आएंगे और उसके बाद में शादी का समारोह किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, डाइनिंग एरिया आपको दिखाई देगा। शादी समारोह के इस स्थल पर, इस जगह पर आपको बता दें, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच, 4 राज्यों की पुलिस यानी कि 150 से ज्यादा पुलिस कर्मी तैनात किए जाएंगे। चप्पे चप्पे पर पुलिस रहेगी। इस जगह पर वो तमाम स्पेशल गेस्ट रहेंगे जिनका जो वेरिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन है, पुलिस के द्वारा हो गया होगा। यानी इस जगह पर ऐसा कोई व्यक्ति अलाउड नहीं होगा जिसकी आइडेंटिफिकेशन पुलिस के पास नहीं होगी। पीछे स्टेज सेट है, स्टेज की भी तस्वीरें देख लीजिए जो हमने आपको पहले भी दिखाया इंटरव्यू के दौरान। यहाँ पर संदीप और अनुराधा यानी कि गैंगस्टर संदीप, जिनको काला जठेड़ी भी नाम से जाना जाता है, और लेडी गैंगस्टर अनुराधा बैठेंगे और शादी का ये जो पूरा समारोह है उसमें रहेंगे, शामिल रहेंगे और शादी अपनी सफल करने की कामना करेंगे। कैमरामैन धर्मेंद्र गौतम के साथ जातिका सिंह, एबीपी न्यूज, द्वारका।